हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ। ठीक है बच्चों, तो आज अपन को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, है ना। और इसमें भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कवर करना है, दैट इज रॉल्ट लॉ, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती है ना। तो बच्चों, सबसे पहले क्या है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको पता है क्या होगा? सॉल्वेंट। ओके, यहां पे सॉल्वेंट होगा और ये अपन इसको बोल देते हैं यहां पे सॉल्वेंट है। और ऐसे ही बच्चों, मैं इसको थोड़ा अलग शेप का बना रहा हूं, ये है तो लिक्विड ही, ठीक है। और ये जो ऊपर अपन मिक्स करने वाले हैं वो क्या है बच्चों? ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। So we are mixing these two, okay, and this is solute, okay। तो बच्चों, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं लिक्विड्स का, लिक्विड्स में ही ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। तो बच्चों, जब लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, तो शुरुआत में क्या होते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल पास पास में होते हैं। फिर धीरे धीरे जब इनकी मिक्सिंग होती है तो ये क्या होता है, पहले दूर दूर होना शुरू होते हैं। दूर दूर होने के बाद क्या होते हैं कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल में मिक्स होंगे, ये भी थोड़ा दूर दूर होंगे और सब लोग अपनी अपनी जगह बनाएंगे और ऐसे करके कंप्लीट मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एनर्जी, पहले तो जब ये पार्टिकल दूर दूर होंगे तो फर्स्ट क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है इनको अपार्ट करने के लिए, इनको दूर दूर करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में जब मिक्सिंग होगी ये अपने अट्रैक्टिव फोर्स की तरह, अब इनके बीच में फिर अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और फिर बाद में एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट द नेट चेंज इन एनर्जी इज 0। तो अभी पहले बच्चों मिक्स हो रहा है, बाद में मिक्स होने के बाद सिचुएशन बच्चों कैसी होगी? कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सब अपनी कंप्लीट अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो कुछ इस तरह से सिचुएशन ये बनेगा। और हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो, बढ़ जाए, घट जाए, वो अलग अलग सॉल्यूशन में होता है, वो अपन आगे स्टडी करेंगे इसको। तो इस तरह का कुछ अपना सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके। वहां पे दोनों अलग अलग था और यहाँ पे दोनों साथ है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओके बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले एक बार अपन फिर से प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है बच्चों? पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों पास पास में हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब अपन मिक्सिंग करते हैं तो पहले पार्टिकल दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों होते हैं? सॉल्वेंट के भी, सॉल्यूट के भी। क्यों? क्योंकि जब मिक्सिंग करनी होती है तब इन्हें क्या होता है कि बीच में जगह चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें कंप्लीट मिक्सिंग चाहिए तो बीच बीच में इन्हें जगह करनी पड़ती है। तो ये भी दूर दूर होंगे, ये भी दूर दूर होंगे और फिर जब मिक्सिंग हो जाएगी तो ये दूर दूर करने के लिए अपन को क्या जरूरत होती है? एनर्जी की नीड होती है। तो शुरुआत में अपन को यहाँ एनर्जी देनी होती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, सिस्टम में। फिर इसके बाद जब मिक्सिंग हो जाती है तब इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यही एनर्जी रिलीज हो जाती है, सो दैट नेट चेंज इन 0 इन एनर्जी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, तो एनर्जी में चेंज या एंथैल्पी में चेंज बच्चों 0 आता है और इस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड्स में सॉल्यूशन के बच्चों अपन एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो कुछ एक एग्जाम्पल जैसे बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन का एग्जाम्पल देख सकते हो, ईथर प्लस वाटर का देख सकते हो। दे आर मैनी एग्जाम्पल। आप इवन डे टू डे लाइफ में भी है ना ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दो, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल। वो कंप्लीटली इवन मिक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। अब बच्चों डिपेंडिंग ऑन द मिसिबिलिटी
we have divided the solution of liquids in three category. Okay, we have divided three type of solution of liquids and liquids. पहला, इसको मैं लिखता नहीं हूं, इसी में ही कर लेते हैं एडिंग में. फर्स्ट, liquids that are completely miscible. miscible मतलब बिल्कुल completely मिक्स हो जाते हैं ये. So this is the first type. Second types are liquids that are partially miscible. Okay, and third types, liquids that are not miscible. ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लिक्विड डेथ आर कंप्लीटली मिसिबल. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, बेंजीन प्लस टॉलुइन. ओके, बेंजीन प्लस टॉलुइन. ओके, सेकंड इसका एग्जाम्पल बच्चों देखें तो ईथर प्लस वाटर. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो बेंजीन प्लस वाटर. दीज आर दी बच्चों examples of liquid that are partially miscible, completely miscible and not miscible. Okay, so we have categorized the solution of liquid in three categories. First one is that are completely miscible, second one is partially miscible and third one is not miscible. So these are three categories बच्चों. अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. ठीक है, तो जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. ठीक है, वो कैटेगरी कौन सी है? तो मिसिबल लिक्विड्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. मेनली तो दो ही कैटेगरी है. पहली कैटेगरी है आइडियल सॉल्यूशन. ओके, सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो मेनली तो दो कैटेगरी है, लेकिन है ना अपन नॉन आइडियल में ही तीन कैटेगरी इसलिए कहते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ. रॉल्ट लॉ बच्चों क्या होता है वो अभी अपन स्टडी करेंगे. ठीक है, सेकंड इसमें है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ. ओके, ओके, तो मेनली दो कैटेगरी है. आइडियल सॉल्यूशन जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, है ना, उनकी दो कैटेगरी है. पहली कैटेगरी आइडियल सॉल्यूशन, दूसरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और नॉन आइडियल में बच्चों दो कैटेगरीज है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, सेकंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ. ओके बच्चों, तो अब अपन पहले है ना ये सारी चीजें पहले अपन रॉल्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वापस इन पे आएंगे कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, रॉल्ट लॉ क्या होता है. ठीक है, वो अपन स्टडी करेंगे अभी. ठीक है, तो पहले अपन बच्चा जो स्टडी करेंगे वो है रॉल्ट लॉ. ओके,
सो रॉल्ट लॉ इज बच्चों रॉल्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, द पार्शियल प्रेशर of constituent of solution, the partial pressure of a constituent of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiplied by vapor pressure of pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent. Okay, ठीक है। तो दिस इज बच्चों रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि जैसे लेट अस सपोज हमारे पास हमने सॉल्यूशन बनाया, दो लिक्विड्स को ऐड करके A प्लस बी को ऐड करके अपन ने सॉल्यूशन बनाया। तो बच्चों इसका जब A प्योरेस्ट फॉर्म में था, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या था, वो अपन ले लेते हैं PA0, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कॉन्स्टिट्यूएंट A उसको अपन ले लेते हैं Na, ठीक है। एंड सिमिलरली इसके बाद आता है बच्चों अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे पहले B के लिए भी लिख देते हैं। B का वेपर प्रेशर प्योरेस्ट फॉर्म में कह रहे हैं, जब वो प्योर फॉर्म में था, है ना, प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट की यहां पे बात कर रहा है। B का वेपर प्रेशर क्या होगा, PB0 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या होगा, NB। तो इसका पार्शियल प्रेशर, पहले अपन A की पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यहां पे क्या बोला है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट। तो B के नंबर ऑफ मोल्स NB हैं और A के Na हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Na प्लस NB इंटू PA0। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर B का क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB इंटू PB0। ओके, ये हो गया। नाउ सो रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि जब सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है A, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, XA इंटू PA0, ठीक है। XA क्या है, Na अपॉन Na प्लस NB PA0। ओके, ये रॉल्ट लॉ है बच्चों, ठीक है। और सिमिलरली PB क्या होगा, XB इंटू PB0, ठीक है, दिस इज रॉल्ट लॉ। और PB को आप फर्दर लिख सकते हो NB अपॉन Na प्लस NB PB0। ओके, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों अब आपको ये क्लियर होगा कि रॉल्ट लॉ एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। रॉल्ट लॉ बच्चों क्या कह रहा है
कि एक सॉल्यूशन में जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबका जो लिक्विड्स में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, उनका जो वेपर प्रेशर है प्योर कंस्टिट्यूएंट की फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट, है ना। तो जैसे यहाँ पे मेरे को ए का पार्शियल प्रेशर देखना है सॉल्यूशन में, तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए नॉट is the vapor pressure of A in purest form. Second, PB is partial pressure of constituent B in solution and that is equals to mole fraction of B multiplied by partial vapor pressure of B in constituent in pure constituent form, right? So this is the Raoult law. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई इश्यू नहीं? तो रॉल्ट लॉ बच्चों अपने को बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। और बच्चों अगर अपन इसमें है ना लिक्विड्स का टोटल प्रेशर देखेंगे तो वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या है बच्चों, एक्स ए इंटू पी ए नॉट एंड एक्स बी इंटू पी बी नॉट। सो दिस इज द partial pressure, this is the total pressure of the solution. So बच्चों होपफुली ये रॉल्ट लॉ बच्चों आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अब अपन बच्चों देखते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले बच्चों जो रॉल्ट लॉ एक्चुअली जो सॉल्यूशन ओबे करते हैं उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अपन ने इससे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करी थी लिक्विड्स एंड लिक्विड्स में, तो अपन ने दो तरह के मेनली सॉल्यूशन पढ़े थे, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। और फिर अपन ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखा था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ, मतलब दोनों में डेविएशन आएगा, रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। तो एक बार अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इनका कैसे होता है बच्चों। शुड आई रैप दिस? होपफुली रॉल्ट लॉ सबको क्लियर होगा बच्चों। इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। Okay, so now next is graphical representation of Raoult law for ideal and non-ideal solution. Okay बच्चों, so now we are going to see graphical representation of Raoult law for ideal and non-ideal solution. तो बच्चों सबसे पहले अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, ये यहां पे अपन क्या डिनोट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हियर इज वेपर प्रेशर। ओके, और यहां पे बच्चे अपन क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे बच्चों देखो, पहले ए सॉल्वेंट था, लेट अस सपोज। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर प्योरेस्ट फॉर्म में क्या था, पी ए नॉट। ऐसे ही बी था, है ना, इसका क्या था, पी बी नॉट, जब प्योरेस्ट फॉर्म में था। यहां पे तो क्या है, सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स है। अब यहां पे बच्चों क्या है, इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू 1 है
और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। इस पॉइंट पे क्या है, XA की वैल्यू 0 है लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अगर इस लाइन पे कहीं भी देखोगे तो PB हमारा क्या आएगा, किसी पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B देखोगे तो वो क्या आएगा, PB इजिकल्स टू XB इंटू PB नॉट। सिमिलरली इधर देखोगे बच्चों इस लाइन पे तो ये क्या आएगा, PA इजिकल्स टू XA इंटू PA नॉट, और इन दोनों को मिला देते हैं अगर अपन तो हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा PA प्लस PB। ओके बच्चों, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ट लॉ। ठीक है, क्लियर है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे अब अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही बनाएंगे बच्चों, उसमें ये चीज सेम रहती है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों दो केस हैं। ठीक है, एक फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे ही कर्व बनेगी, इन दोनों को जोड़ दो तो जो कर्व बनेगी बच्चों ये तो डॉटेड बनाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये तो आइडियल वाली है और ये हम बना रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहां पे बच्चों वही है, PA नॉट, यहां पे PB नॉट, यहां पे XA इजिकल्स टू 1, XB 0, इधर XA 0, XB 1। ठीक है बच्चों, और सेम चीज यहां फॉलो होगी। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा, जो कर्व आएगी ना ऐसे आएगी। ठीक है, इसमें भी यहां ऊपर से जाएगी और इसमें भी यहां ऊपर से जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ओके, सेम इसमें ये PB वाली कर्व बना दो, फिर ये PA वाली कर्व बना दो, ये हमारा PA नॉट है, ये हमारा PB नॉट आ जाएगा बच्चों। ओके, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब इसमें नीचे बनाना है, इसको डॉटेड बनाना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है हमारी। ठीक है, एंड इसमें भी ये नीचे जाएगा और इसको भी आपको नीचे से बनाना है। ठीक है, सो इधर सेम वही चीज है बच्चों। यहाँ पे XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का 0 है, क्योंकि देखो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1, A इज 0। ओके, दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ओके बच्चों, क्लियर है। सो दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड दिस इज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस लेने, एक तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो बच्चों ये जो कर्व है वो PA इजिकल्स टू PA प्लस PB की है, ये सिर्फ PA की है, ये PB की है। ठीक है, और अपन को लेना कौन सी इसमें, जो डार्क है। ओके, क्लियर है बच्चों। तो होपफुली बच्चों ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलें आगे।
तो एक्चुअली ये ग्राफ है बच्चों, है ना। इस ग्राफ में कुछ नहीं, इधर वेपर प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है, सेम इधर वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन। आपको किसी इस मोल फ्रैक्शन पे पीए की वैल्यू देखनी है तो आप सीधा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पीए इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पीए नॉट। बस इतना सा करना है, सिंपल है। जैसे यहाँ देखना है मेरे को सॉल्यूशन का प्रेशर, तो इस मोल फ्रैक्शन पे देख लूंगा। अब इस मोल फ्रैक्शन पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, एक्स भी कुछ वैल्यू होगी, और टोटल प्रेशर कुछ इतना आ जाएगा। सिर्फ ग्राफ को रीड करना है, सिंपल है ना। तो इधर तो क्या आते हैं, लीनियर कर्व आते हैं, इधर एक कर्विकल शेप आते हैं। ठीक है बच्चों। नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों आता है, क्योंकि जो लाइन आती है लीनियर इसके ऊपर आती है कर्व इनकी, और इधर नीचे आती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों अपन एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या होते हैं, किस किस चीज को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द टेबल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। So our next part is बच्चों कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां अपन लिख लेते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन ठीक है। इधर अपन लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसके बच्चों दो पार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये तीन केस हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, इसमें ग्रेटर देन 0 आता है। सेकंड इसमें ग्रेटर देन इसमें इक्वल्स टू 0, इसमें ग्रेटर देन 0, और इसमें लेस देन 0। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बच्चों जो आती है वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, यहां पे 0 होता है, यहां पे वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग मतलब जो सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम है ना, इनिशियल और मिक्सिंग के बाद यहां पे बढ़ जाता है और यहां पे बच्चों घट जाता है। ओके, सो दिस इज सेकंड कंपैरिजन। थर्ड कंपैरिजन, थर्ड वन इज यहां पे बच्चों जो पार्शियल प्रेशर होता है पीए, वो आपको पता है एक्स है इंटू पी ए नॉट पी बी एक्स बी इंटू पी बी नॉट, एंड जो पी होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। इधर जो आएगा पी ए वो ग्रेटर देन आएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, पी बी जो आएगा वो ग्रेटर आएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट, एंड पार्शियल प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे सबको, पी ए प्लस पी बी से ज्यादा आएगा इधर। नेक्स्ट इधर यही सारी चीजें, पी ए लेस आएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, पी बी लेस आएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट, एंड पी इज लेस देन पी ए प्लस पी बी।
आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पे ग्रेटर आएंगे, यहाँ पे लेस आएंगे। फोर्थ थिंग है बच्चों, इन सबसे भी पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ओबे रॉल्ट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं, इसका मतलब ये आ गया रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं। फिर डज नॉट ओबे रॉल्ट लॉ, और सेम हियर डज नॉट ओबे रॉल्ट लॉ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग जो आती है इसमें बच्चों अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन AB is same as between AA and BB। ठीक है, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन AB is weaker than AA and BB। weaker is important, and same here attraction force between AB is greater than AA and BB। ओके बच्चों, सिक्स वन बच्चों क्या होगा यहां पे? अब आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल है, तो एस्केप कैपेसिटी इज सेम एज इंडिविजुअल कैपेसिटी। जो सॉल्यूशन में ए और बी जो एस्केप हो सकते हैं वो सेम होगी। एस्केप कैपेसिटी इज सेम एज इंडिविजुअल कैपेसिटी वन इज सेम एज इंडिविजुअल फॉर्म। ओके, यहां पे एस्केप कैपेसिटी जो सॉल्यूशन में एस्केप कर जाएंगे पार्टिकल, यहां पे ज्यादा होगी क्योंकि ए का पार्शियल प्रेशर उसका वेपर प्रेशर से भी ज्यादा है। तो एस्केप कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। और इधर एस्केप कैपेसिटी इज लोअर देन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, लास्ट इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लोगे तो हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल लोगे तो इसके एग्जाम्पल में बच्चों वाटर प्लस, यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज वाटर प्लस इथेनॉल, फिर वाटर प्लस मिथेनॉल। दीज आर दी, देयर आर टू एग्जाम्पल, देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पर
एसीटोन प्लस एनिलीन, और यहाँ पर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। So these are the comparison between ideal and non-ideal solution, and ideal and non-ideal solution में बच्चों अपन ने दो पार्ट किए हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे नेट चेंज इन हीट, नेट चेंज इन एंथैल्पी, इधर जीरो, इधर ग्रेटर देन जीरो, इधर लेस देन जीरो, इधर वॉल्यूम चेंज आफ्टर द मिक्सिंग इज जीरो, इधर वॉल्यूम बढ़ जाता है, इधर वॉल्यूम कम हो जाता है, इधर पार्शियल प्रेशर रॉल्ट लॉ को ओबे करते हुए आता है, इधर ओबे, इधर ज्यादा आता है रॉल्ट लॉ को ओबे करने के बाद, इधर कम आता है, ठीक है। यहाँ तो पता ही लग रहा है कि रॉल्ट लॉ को ये ओबे करते हैं, ये दोनों ओबे नहीं करते हैं, डिफाइन यहाँ से किया गया है। अट्रैक्शन फोर्स जो ए और बी में आता है वो सेम होता है ए और बी के तरह, इसमें वीकर होता है, इसमें ग्रेटर होता है। और एस कैपेसिटी जब है ना प्योरेस्ट फॉर्म में होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी तरह सेम ही रहती है, इसमें इधर बढ़ जाती है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और इधर कम हो जाती है। एग्जाम्पल बच्चों क्या है इनके, इधर बेंजीन प्लस टॉल्विन, इधर हेक्सेन प्लस हेप्टेन, इधर आप ले लो वाटर प्लस इथेनॉल एंड वाटर प्लस मिथेनॉल, और इधर एग्जाम्पल क्या होगा, एसीटोन प्लस एनिल एंड एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, सो दीज आर दी बच्चों कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आज आपको सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड समझ में आया होगा, क्या चीजें होती हैं, क्या इनमें कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रॉल्ट लॉ क्या होता है, कौन से सॉल्यूशन लिक्विड एंड लिक्विड में रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से फॉलो नहीं करते हैं, ये सारी चीजें होपफुली क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा बच्चों दो तीन फैक्टर और हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में है ना केमिकल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूट, एंड एसोसिएट भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये और कैटेगरी है आइडियल सॉल्यूशन की जैसे है ना NH3 प्लस H2 को अपन करें तो वो NH4OH बन जाता है, ठीक है, तो वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे अपन NaCl का सॉल्यूशन देखें वाटर में तो इसमें आयंस ब्रेक हो जाते हैं Na प्लस Cl माइनस में, अगेन इट इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे ही किसी के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं ये दूसरे के साथ। सो दिस इज दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया होगा, रॉल्ट लॉ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब बच्चों अपन इसका एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चले आगे, रॉल्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चले आगे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन रॉल्ट लॉ। सो क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल are 44.5 mm of Hg and 88.7 mm of Hg respectively. Okay, an ideal solution is formed at the same temperature by mixing
60 ग्राम ऑफ इथेनॉल with 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। ओके, calculate the total vapor pressure of the solution। ओके, चलो अब बच्चों है ना, यहां पे देखो हमें जो गिवन है सॉल्यूशन में, है ना, क्वेश्चन में, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल प्योरेस्ट फॉर्म में गिवन है, वेपर प्रेशर है तो हमें गिवन है। तो इथेनॉल बच्चों क्या होता है, C2H5OH। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों, 44.5 mm of Hg। ओके, देन नेक्स्ट partial pressure of ethanol, okay, that is 88.7 mm of Hg। okay, these are the given in the solution and अब अपन क्या कर रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन का नाम लेते ही बच्चों हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे रॉल्ट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अब मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, इथेनॉल के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इथेनॉल का वेट कितना है, 60 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका, 12 into 2 24 प्लस 6 प्लस 16 ग्राम। सिमिलरली इसका मोल मिथेनॉल का इसमें कितना मिक्स किया है, 40 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना आया, तो इसको बच्चों अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 60/30/46। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1.3 मोल। एंड सिमिलरली इसके आ जाएंगे मोल्स 40/32, that is equals to 0.489। ओके, अब बच्चों हमारे पास मोल्स आ गए इनके, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, that is moles of C2H5OH upon moles of C2H5OH plus moles of methanol CH3OH। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1.3/1.3 प्लस 0.489। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों हमारे पास x से जो आएगा इथेनॉल के लिए 0.510 आएगा। ठीक है, सिमिलरली XCH3OH मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 0.510 दैट इज इक्वल टू 0.490। ओके, सो हियर वी गॉट द मोल फ्रैक्शंस। नाउ पार्शियल प्रेशर, अब इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। तो हमें पहले इसका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, फिर इसका, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, PA प्लस PB। नाउ PA क्या आएगा बच्चों, XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट।
Now what is XA? XA we have got here 0.510 into PA naught. Where is PA naught? Here we assume the A, here is B. Okay, this is A, this is B. Okay, so PB naught, PA naught is 44.5. Okay, and here 0.49, 88.7, and when you do calculation you will get total pressure is 66.13 mm of Hg. That is the answer. Okay bachcho, so here you got the answer. Here you saw the how we can apply the Raoult law, how we can categorize the solution ideal and non-ideal, and how are the solution of liquids in liquids. तो होपफुली बच्चों आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. क्वेश्चंस कैसे आते हैं, Raoult लॉ कैसे अप्लाई करना होता है, सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे. गुड नाइट, गुड डे.